नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 जिसका मैं नाम आपको बता दूं। चैप्टर 1 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चैप्टर 1 है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इससे मैं कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो का आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए में है 1 और बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो मैं आपको बता दूं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर का याद रखिएगा। और वो आपका पहला प्रकार है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा में हो गया आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में चीन और सी में भारत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भारत में जो है अपना ही देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर का याद रखिएगा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों आता है। याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों सेक्टर आते हैं। तो ये भी साथ में आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अमेरिका और रूस में कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो मैं आपको बता दूं अमेरिका और रूस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर का है। अमेरिका और रूस में कौन सा अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल प्राइवेट सेक्टर आता है। याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत केवल प्राइवेट सेक्टर ही आते हैं। तो ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है। तो स्वाभाविक बात है विकसित कहलाएगा जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर का याद रखिएगा। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। तो विकसित कहलाता है। और प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। तो देश की कुल आय बट्टा क्या हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। तो एक साल में जो देश कितना इनकम करता है उसमें हम क्या करते हैं, देश की कुल जनसंख्या से हम भाग लगा देते हैं। मान के चलिए अपना देश भारत है जो एक साल में 500 रुपया इनकम किया इसमें, है ना। और मान के चलिए अपने देश जो है एक साल में 500 रुपया इनकम किया, और अपने देश की जो है ना कुल जनसंख्या जो है ये 50 मान लेते हैं। मान के चलिए 50 है तो एक 0 से 0 कट गया, और ये 5 दाई के 50, तो आपका कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये आपका 10 आ गया, यानी एक व्यक्ति का आय कितना बना, तो 10 रुपया। तो इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा अगर पूछेगा बोर्ड में। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, एक साल में जो देश जितना इनकम करता है उसमें आप देश की कुल जनसंख्या से भाग लगा दीजिए तो आपको प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम अविकसित कहेंगे। जैसे आपका मालदीव हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सब आपका अविकसित है क्योंकि इस देश सबका प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अब जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये सबका प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो ये आपका विकसित देश का उदाहरण है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। याद रखिएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपका, योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाया गया जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाई गई जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। 8 का जवाब ए हो जाएगा। और नीति आयोग कब बनाया गया। तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। याद रखिएगा नीति आयोग कब बनाया गया। तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में नीति आयोग कब बना। तो मैं अभी पीछे आपको बताया हूँ भारत में नीति आयोग कब बना।
तो 2015 को बना, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है, याद रखिएगा। योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये आपका अशिक्षा है, क्योंकि बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो बिहार को कहते हैं, और साथ में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी आपका पिछड़ा राज्य ही है, तो साथ में ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो 14 का जवाब आपका बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को ये आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और आर्थिक क्षेत्र के 3 प्रकार होते हैं, पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो जितने भी कृषि कार्य होता है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे कृषि और मत्स्य पालन, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो ये आपका निर्माण, उद्योग, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा? तो बैंकिंग, अर्थात जितने भी सरकारी सेवा जो होता है ना, वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो ये औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप समझ लीजिए। सेवा क्षेत्र जो है ना, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र जो है ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। और कृषि क्षेत्र जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।